एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी बात पर नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब तुम लोग 12 वर्षों तक खेती नहीं कर सकोगे। सारे किसान चिंता करने लगे और एक साथ मिलकर इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा कि यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह भी कर दिया कि किसान कितना भी कहें, आप अपना डमरू मत बजाइएगा। इसके बाद जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि मेरा डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। इतना सुनने के बाद किसानों ने निराश होकर आने वाले 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। लेकिन उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत में हल चलाता और निंदाई गुड़ाई करता। ये माजरा देखकर गांव के अन्य किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे कि जब तुमको पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद बारिश हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई न हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। किसान के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसान की सहायता के उद्देश्य से सहज विनोद भाव से बोली, प्रभु आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा माता पार्वती के मन को समझकर अपना डमरू बज रहा है या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कार्य कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।